अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आज की वीडियो में बात होगी जेवी आईफोन्स पर कि हमें जेवी आईफोन क्यों ख़रीदने चाहिए, उसके रीज़न्स पर जो मुझे सॉलिड रीज़न लगती हैं कि फैक्ट्री अनलॉक आईफोन से पाकिस्तान में रहते हुए जेवी आईफोन ख़रीदना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा कॉस्ट सेविंग है। और दूसरी चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ कि 2 वीडियोज़ नहीं आएंगी। एक जिसका प्रोमो भी आपने देखा था आईफोन 13 प्रो मैक्स की वीडियो अब नहीं आ रही सैडली, उसकी रीज़न मैं बताऊंगा बाद में। और उसके अलावा एक वीडियो थी जो काफ़ी मंथ्स पहले मैंने शूट की थी, वो थी आईफोन 14 प्रो मैक्स की। वो वीडियो भी मैं नहीं लॉन्च कर सका, वीडियो रिलीज़ नहीं कर सका। तो आज की वीडियो पर फोकस रहते हैं। आज की वीडियो है जेवी आईफोन्स पर। तो जेवी आईफोन्स ये होते हैं कि आईफोन्स का स्टॉक जो बाहर से आता है उसमें सिम लॉक्ड डिवाइसेस भी होती हैं, जो जेवी सिम एक चिप के साथ चल जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, जो आईफोन का यूज़र है उसको पता है। जिन यूज़र्स को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि जेवी एक चिप होती है। जेवी मैं वीडियो अटैच कर देता हूं कि वो चिप कैसी दिखती है। वो सिम स्लॉट के अंदर एडजस्ट हो जाती है, उसके ऊपर आपकी सिम एडजस्ट होती है और वो आईफोन में डालकर आपका आईफोन नॉर्मल फैक्ट्री अनलॉक आईफोन की तरह चलना शुरू हो जाता है। तो अब सवाल है कि मैं जेवी आईफोन ख़रीदने की बात क्यों कर रहा हूँ। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में आईफोन के टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि अनइमेजिनेबल हद तक बढ़ चुके हैं। अभी रिसेंटली जब डॉलर का इंक्रीज़ हुआ है, तो डॉलर की इंक्रीज़ के बाद जो रिसेंट इंक्रीज़ हुआ है, जो अचानक से माशाल्लाह से डॉलर अभी 300 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस इंक्रीज़ के बाद पीटीए टैक्स भी बढ़ गया है। पीटीए टैक्स बढ़कर अब 1,75,000 रुपये हो गया है। तो वो कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया कि आम आदमी 1.5 लाख का फ़ोन लेके उसको पीटीए अप्रूव के लिए भी उतने ही पैसे जमा करवाएगा। तो एक आम ट्रेंड चल पड़ा है नॉन पीटीए फ़ोन्स का कि हर बंदा कहता है कि मैं नॉन पीटीए फ़ोन चला लूँ। आईफोन ख़रीद लेते हैं, अपना सारा डाटा उसमें कर लेंगे, व्हाट्सएप उसमें चला लेंगे, लेकिन सिम के लिए एक छोटा फ़ोन जो हॉटस्पॉट के लिए काम आ जाए वो फ़ोन यूज़ कर लेते हैं। तो आई थिंक एक ट्रॉली आ रही है, उसके गुजरने का इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करते हैं। तो जेवी आईफोन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया हो तो मैं दोबारा बयान कर देता हूँ कि मोस्टली एक ट्रेंड चल पड़ा है पाकिस्तान में कि लोग नॉन पीटीए फ़ोन्स ही यूज़ कर रहे हैं। वन प्लस के फ़ोन भी नॉन पीटीए ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। एक फुलिश डिसीजन लगता है गवर्नमेंट का कि जैसे वो टैक्स जमा करना ही नहीं चाहते। मतलब अगर इसी फ़ोन का टैक्स अगर 50,000 होगा तो हर बंदा उसको पीटीए अप्रूव भी करवाएगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। एनीवेज वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते लिटरली। तो जेवी आईफोन इसलिए सूट करता है, उसकी 2 बड़ी रीज़न है। पहली बड़ी रीज़न कि वो सस्ता मिल जाता है। फैक्ट्री अनलॉक आईफोन और जेवी आईफोन अगर लाख से नीचे है तो उसमें 10,000 रुपये का फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल आईफोन 11 अगर जेवी सिम लें तो आपको 65,000 तक मिल जाता है, और अगर वही या फैक्ट्री अनलॉक लें तो वो 75,000, तकरीबन 10,000 रुपये का फ़र्क उसमें कॉस्ट में बढ़ जाता है। और अगर 1 लाख से ऊपर वाला फ़ोन हो, आईफोन 1 लाख से ऊपर वाला हो, तो उसमें 15 से 20,000 रुपये का भी फ़र्क पड़ जाता है। मतलब अगर 13 प्रो आप लें या 13 प्रो मैक्स जेवी सिम लें तो आपको 1,75,000 तक मिल जाता है। लेकिन अगर उसको फैक्ट्री अनलॉक में लें तो वही फ़ोन आपको 2,05,000 के करीब कॉस्ट करता है, 128 GB 13 प्रो मैक्स। तो इतनी कॉस्ट सेविंग है। सेकंड जो बड़ी रीज़न है, जो ज़्यादा लॉजिकल है, वो ये है तो जेवी सिम जो आईफोन्स हैं वो फैक्ट्री अनलॉक वाले आईफोन से कंपैरेटिवली बेहतर कंडीशन में होते हैं, कम यूज़ हुए होते हैं, उनकी बैटरी हेल्थ ज़्यादा बेहतर होती हैं क्योंकि हमारा स्टॉक रेगुलरली आता रहता है। मेरी पुरानी वीडियो से आपको आइडिया हो जाता होगा कि काफ़ी स्टॉक आता जाता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने चीज़ नोटिस की है वो ये है कि जेवी सिम वाला जो आईफोन होता है, जो सिम लॉक वाला आईफोन होता है, वो फैक्ट्री अनलॉक या सिम अनलॉक वाले आईफोन से बेहतर कंडीशन में होता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि क्योंकि हर आदमी को इस वक्त चाहिए, अगर वो XR लेना चाह रहा है या आईफोन XS लेना चाह रहा है तो फैक्ट्री अनलॉक में उसके बहुत कम चांसेस है कि वो अच्छी बैटरी हेल्थ में और अच्छी कंडीशन में ओरिजिनल हालत में आपको मिलेगा, क्योंकि XS बहुत पुराना मॉडल हो गया है। और उसी XS को अगर आप जेवी सिम में लेते हैं, सिम लॉक में लेते हैं, तो वो कम यूज़ हुआ है, अच्छी बैटरी हेल्थ में भी मिल जाएगा और अच्छी कंडीशन में भी आपको ईजिली मिल जाएगा। मतलब नॉन पीटीए फ़ोन भी अगर आप लेते हैं तो इवेंचुअली वो 2 माह चलने के बाद पाकिस्तान में बंद हो ही जाएगा। वो सिम लॉक ही होगा, वो पाकिस्तान से बाहर जाएगा तो उसमें सिम चलेगी, पाकिस्तान में रहेगा तो डेफिनेटली उसकी सिम बंद हो जाएगी अनटिल आप उसका पीटीए टैक्स जमा करवाएं। तो आईफोन 12 की अगर मिसाल ले लें तो फैक्ट्री अनलॉक वो तकरीबन 1,10,000 के करीब कॉस्ट करता है, और उसका टैक्स अगर देखें तो 1,30,000 रुपये उसका टैक्स है। आईफोन 12 का टैक्स 1,30,000 है। तो कोई बेवकूफ़ी होगा, ये बहुत अमीर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वही आईफोन 12 लेकर उसको उससे ज़्यादा उसका टैक्स जमा करके पाकिस्तान में यूज़ करेंगे। आम आदमी
डबल पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आम आदमी के लिए एक PTA नॉन PTA फ़ोन भी अगर आप लेते हैं तो 2 माह चल के वो बंद हो जाएगा, उसके बाद वो सिम चलाने के काबिल नहीं रहेगा। तो अगर आप पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, आपने बाहर नहीं जाना, तो आप फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन मत खरीदें, आप JV फ़ोन खरीदें। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये मेरी ज़ाती राय है, अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं तो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एक तो सस्ता मिलता है JV सिम, दूसरा उसकी कंडीशन बेहतर होती है। तो उन लोगों का जो डाउट था वो भी दूर हो गया कि जो लोग कहते हैं कि जी बैटरी बूस्टेड ना मिले हमें ओरिजिनल आईफोन चाहिए, हमें मतलब अच्छी बैटरी हेल्थ में आईफोन चाहिए, अच्छी कंडीशन में ओरिजिनल आईफोन चाहिए। तो JV सिम अगर आप XS तक लेते हैं तो XS तक JV सिम आपको अच्छी कंडीशन में और अच्छी बैटरी हेल्थ में ओरिजिनल कंडीशन में इजीली मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों को फ़ोन हाथ में पकड़ के पता चल जाता है। तो जो यूट्यूब पर टेक गीक्स हैं, आप जैसा बंदा अगर आप मार्केट में जाता भी है तो फ़ोन हाथ में पकड़ के पता चल जाता है, क्योंकि फैक्ट्री अनलॉक वाले फ़ोन्स की कंडीशन इतनी बेहतरीन नहीं होती। तो ये तो थी मेरी रीज़न्स कि JV आईफोन क्यों ख़रीदना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं उन 2 वीडियोस पर जो नहीं आ सकी। आईफोन 14 प्रो मैक्स की वीडियो नहीं आ सकी और आईफोन 13 प्रो मैक्स की जिसका मैंने प्रोमो भी शूट कर लिया था, वो सारी वीडियो बनी पड़ी थी लेकिन एडिट नहीं कर पाया और डाल नहीं सका। उसकी रीज़न ये थी, तो इन 2 फ़ोन्स की वीडियो ना बना पाना, वीडियो मेरे पास अभी भी लैपटॉप में सेव्ड हैं, एडिट नहीं कर पाया, बना नहीं पाया। इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो स्टॉक ख़त्म हो गया था विदिन आवर्स। पाकिस्तान की कंडीशन ये हुई पड़ी है कि इंपोर्ट बैन है, फ़ोन ऑलरेडी कम आ रहे हैं। डिब्बा बैग की अगर चॉइस अगर आप देखें तो डिब्बा बैग डिब्बा बैग अगर रेट लिस्ट देखें किसी भी कंपनी की, तो हर कंपनी के 5-5, 6-6 मॉडल मौजूद है। हर साल नए मॉडल लॉन्च होते थे, ये साल कोई नया मॉडल लॉन्च नहीं हुआ पाकिस्तान में। बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। 464 वाला जो फ़ोन था वो लिटरली आपको 50 से 60 हज़ार रुपये का मिल रहा है डिब्बा बैग ऑप्शन में अगर जाएँ तो। किटों के भी यही हालात है, किटों के रेट भी बहुत ऊपर चले गए हैं, किट्स के रेट भी बहुत ऊपर चल गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, किटें आ भी बहुत कम क्वांटिटी में रही हैं। तो आईफोन जितना भी थोड़ा सा आता है वो लिटरली वो विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स वो सेल आउट हो जाता है। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स की जो मैंने बॉक्स के साथ वीडियो शूट की थी, जो स्टॉक अवेलेबल था, वो विद इन आवर्स ख़त्म हो गया था। मतलब वीडियो शूट की, उसके बाद घर गया, वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला, वो स्टॉक ख़त्म हो चुका था। तो दूसरी बात ये थी कि आईफोन 13 प्रो मैक्स, तो 13 प्रो मैक्स के साथ भी यही केस था कि जैसे मैंने वीडियो शूट की है उस दिन प्रोमो एडिट किया है, प्रोमो एडिट करने के बाद नेक्स्ट डे जब गया हूँ तो वो स्टॉक ख़त्म हो चुका था। तो वीडियो इसलिए नहीं मैं डाल पाया क्योंकि वीडियो डालने का पर्पस ख़त्म हो जाता है कि जब आपके पास एक स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है तो उसको वीडियो डालने का क्या फ़ायदा। तो अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स आजकल बड़ी स्ट्रिक्ट चल रही हैं। मैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पर कोई मतलब ऐसी स्टोरी डाल दूँ कि स्टॉक आ गया है, तो जिन लोगों को क्विकली चाहिए वो अपना स्टॉक रिज़र्व करवा सके, बुक करवा सके और उसको ख़रीद सकें, क्योंकि मार्केट में ये स्टॉक घंटों के हिसाब से निकल जाता है, फारिग हो जाता है। पाकिस्तान में फ़ोन्स की सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है इस वजह से। तो उम्मीद है मेरी सिचुएशन को आप समझ सकते हैं। JV सिम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और JV सिम का आईफोन क्यों खरीदना चाहिए, ये चीज़ भी आपको कॉन्सेप्ट में आपके क्लियर हो चुकी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, होपफुली जल्दी आएगी और अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स भी जल्दी दोबारा एक्टिव होंगी। तो तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।